प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका सोनू सर की क्लास में। आज हम सरल तरीके से भाग करना सीखेंगे। छोटे बच्चों को भाग यानी डिवीज़न करने में या सीखने में बहुत परेशानी होती है, तो आज हम आपको बताएंगे भाग करने का एक सरल और आसान तरीका। भाग यानी कि डिवीज़न। डिवीज़न जो है संक्रिया, जो भाग की जो संक्रिया है वो घटाने पर आधारित है। जैसे गुणा की संक्रिया को हम बार बार जोड़ की प्रक्रिया के रूप में जानते हैं, ऐसे ही भाग जो है हमारा, भाग भी बार बार घटाने की एक प्रक्रिया को ही भाग कहते हैं। तो भाग करना, अगर हम बार बार घटाकर छोटे बच्चों को भाग करना हमें सिखाना है, तो बार बार घटाकर आसानी से हम छोटे बच्चों को भाग करना सिखा सकते हैं। क्योंकि छोटे बच्चों को भाग करने की जो हमारी प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है, संक्रिया है, उसको समझने में थोड़ा कठिनाई होती है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे बार बार घटाकर भाग करना। जैसे आपके सामने भाग में मान लो आ जाता है 8/2। आपको ये करना है तो सामान्यतः आप इसको ऐसे भी लिखते हैं, 8 में आपको 2 का भाग देना है। तो इसको हम अपनी इस तकनीक के बजाय बार बार घटाकर करेंगे। जैसे हमें 8 में 2 का भाग देना है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए बार बार घटाने की प्रक्रिया करेंगे। यानी कि 8 में से हमको क्या करना है, 2 को बार बार घटाना है। देखिए कैसे करते हैं। 8 में से जब हम 2 घटाते हैं तो बचते हैं 6। 8 में से 2 घटाने पर हमारे 6 बचे। तो 2 घटाने पर जो संख्या आई, फिर हम उसमें से फिर 2 को घटाएंगे। ये प्रक्रिया हम चलाते रहेंगे जब तक हमें 0 ना मिल जाए। 4 में से हम 2 को फिर घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2। ठीक है। अब 2 में से हम 2 को फिर घटाएंगे तो हमें मिल गया 0। अब यहाँ पर हमने किया तो हमें क्या आंसर मिला। अब देखिए, आप इसमें देखेंगे कि 8 में से आप 2 को जो घटा रहे थे, आप देखेंगे, आप ये देखेंगे कि आपने 2 को कितनी बार घटाया। 1 2 3 4, यानी कि हमने इसको 1 2 3 4 बार घटाया। तो यहाँ हमारा आंसर होगा 4। 8 में 2 का भाग देने पर हमें उत्तर मिलता है 4। तो ये हमारी भाग करने की आसान विधि है, जिसमें हमें बार बार घटाकर भाग करना सीख सकते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत ही आसान है। बच्चे इस तरीके से बड़ी ही आसानी से भाग जैसी कठिन संक्रिया को सीख सकते हैं, क्योंकि उन्हें केवल उसमें घटाना होता है। और घटाने की प्रक्रिया, घटाना वो आसानी से कर सकते हैं। तो उनके लिए भाग करना एक आसान, सीखना आसान हो जाएगा और वो बहुत जल्दी भाग करना इससे सीख जाएंगे। जैसे इसके अलावा और भी कर सकते हैं हम। इसको करना है। अब 18 में हमें 3 का भाग देना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही बार बार घटाने की प्रक्रिया। 18 में से हम
3 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 15। फिर इसी को प्रक्रिया को आगे दोहराते चलेंगे। फिर 15 में से 3 को हम घटाएंगे तो हमें मिला 12। 12 में से हमने फिर 3 घटाया तो हमें मिल गया 9। 9 में से फिर 3 घटाया हमें मिला 6। 6 में से फिर हमने 3 घटाया मिला 3। 3 में से हमने फिर घटाया तो हमें मिल गया 0। जैसे हमें जब 0 मिल जाता है तो हमारी, अब हम इसको गिन लेंगे हमने इसे कितनी बार घटाया। 1 2 3 4 5 6, ये 6 बार हमने इसको घटाया है तो इसका आंसर होगा 18 भागित 3 बराबर 6। इस तकनीक से, इस तरीके से बच्चे बड़ी ही आसानी से भाग को करना सीख जाएंगे। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल और लेंगे ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। ये भाग करने की बड़ी ही सिंपल और आसान तरीका है। इससे बच्चे बड़ी आसानी से भाग करना सीख जाएंगे। उन्हें बिल्कुल भी कठिनाई महसूस नहीं होगी। जैसे हमने किया 16 भागित 4। 16 में हमें 4 का भाग देना है तो इसको हम करेंगे उसी तकनीक से। जिस संख्या में हमें जिस संख्या का भाग देना है उसको घटाएंगे। 16 में से जब हम 4 घटाएंगे तो हमारे बचेंगे 12। फिर 12 में से हम 4 घटाएंगे 8। 4 घटाएंगे 4। 4 में से 4 घटाया 0। गिन लेंगे कितनी बार हमने इसको घटाया। 1 2 3 4। प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप आसानी से भाग कर सकते हैं। 16 भागित 4 बराबर 4। ठीक है, और भी करेंगे हम। अगला सवाल 25 भागित 5। 25 में हमें 5 का भाग देना है। यही तरीका अपनाएंगे। 25 में भाग देना है 5 का तो 25 में से 5 को घटाएंगे हमें मिलेगा 20। 20 में से फिर 5 को घटाएंगे हमें मिलेगा 15। 15 में से फिर 5 को घटाएंगे हमें मिलेगा 10। 10 में से फिर 5 को घटाएंगे हमें मिलेगा 5। 5 में से फिर 5 को घटाएंगे हमें मिलेगा 0। गिन लेंगे हमने कितनी बार घटाया। 1 2 3 4 5। 5 बार हमने घटाने की प्रक्रिया की, इसीलिए 25 में 5 का भाग देने पर हमारा भागफल आएगा 5। इस प्रकार आसानी से हम भाग करना सीख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमारी सोनू सर की क्लास में आपने आसानी से भाग करना सीखा। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए हमारे वीडियो। हम आपको ऐसी ही रोचक और आसान विधियों से गणित सीखना सिखाएंगे और ऐसी विधियां आपको बताएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नई क्लास में।